हेलो फ्रेंड्स, आज निफ्टी में हमने सुबह एक बियरिश साइन देखने को मिला था। नीचे खुला और उसके बाद पूरे दिन कोई अटेम्प्ट नहीं दिखा कि रिकवरी जैसा कुछ लगे। कल इनफैक्ट एक रिकवरी का अटेम्प्ट दिखाया था, पर आज वो फिजल आउट हो गया और पूरे दिन डोजी कैंडल बनती रही। इंडिसाइसिव ट्रेड था, पता ही नहीं था कि गिरना है या बढ़ना है। उसका रीज़न ये था कि 21,500 के आसपास पुट राइटर का मंथली और वीकली में बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट था, वो कुछ कम होता नज़र आया। अब क्या लगता है 21,600, आज 21,677 से जब हमने गिरना शुरू किया वो 21,500 तक हम गिरे। अब जो आने वाले दिनों के लिए नीचे का लग रहा है कि ऐसा और नीचे जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? 21,300 यहाँ तक निफ्टी गिरने का अटेम्प्ट कर सकता है। यहाँ तक निफ्टी गिरना चाहिए। डेली चार्ट्स पे आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए, लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं। ये बियरिश साइन है। बियरिश साइन के चलते निफ्टी में आने वाले दिनों में आपको 21,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 21,400 एक छोटा सा सपोर्ट है, पर अगर उसको तोड़ देता है तो 21,300 21,250 तक के लेवल, जहाँ से हमने ये रैली देखी थी 21,250 जो हमारा प्रीवियस हाई था, प्रीवियस रेजिस्टेंस था, वहाँ से हमने ये रनअप देखा था, तो वहाँ तक एक करेक्शन पॉसिबल है। ऊपर तेज़ी कहाँ से देखनी है? तेज़ी 21,700 के ऊपर से ही हमें तेज़ी गिननी है। उसके पहले कोई तेज़ी का साइन नहीं मिलेगा। अगर कुछ भी बाउंस आता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली वही पैटर्न है, पर बैंक निफ्टी में कल जो पैटर्न दिखाया, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखिए कि निफ्टी में कल एक रिकवरी का अटेम्प्ट दिखाया पर आज नहीं दिखाया। बैंक निफ्टी ने कल रिकवरी का अटेम्प्ट नहीं दिखाया पर आज दिखाया। उसका मेन रीज़न था कि आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, जिसके चलते पोजीशन स्क्वायर ऑफ होनी थी। हल्का हो चुका बैंक निफ्टी, काफ़ी गिर चुका, बट निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा बियरिश है, निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा गिरा हुआ है। आने वाले दिनों में जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं 47,500, 47,350, 47,300, यहाँ तक बैंक निफ्टी और गिर सकता है। इसके पूरे पूरे चांस दिख रहे हैं। डेली चार्ट्स पे आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, लोअर हाइज लोअर लोज का फॉर्मेशन बन रहा है, बियरिश साइन है। आने वाले दिनों में और बियरिशनेस देखने को मिल सकती है। पहला संकेत मजबूती का कहाँ से दिखेगा? 48,200, 48,000 साइकोलॉजिकल लेवल कह सकते हैं, 48,200। इन दो लेवल्स के ऊपर जब तक आर्ली चार्ट पे ट्रेड नहीं करेगा, आर्ली बेसिस पे, तब तक बैंक निफ्टी में भी बाउंस है। जो भी आता है सेल करना है। फिन निफ्टी में एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का ही कार्बन कॉपी है। पहले ही घंटे से हमने गिरावट देखी। इसमें रिकवरी इसलिए नहीं आई क्योंकि इसकी वीकली एक्सपायरी थी नहीं, हल्का था और गिरता गया। 21,250 के आसपास क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट जो लॉजिकल सपोर्ट बन के आ रहा है 21,150 से लेके 21,100, ये 50 पॉइंट की रेंज नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगी। उसके नीचे लॉजिकल जो बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो 21,000 का है। तो 21,100 21,000 तक फिन निफ्टी भी गिरने का अटेम्प्ट कर सकता है। कोई भी बाउंस आता है कहाँ तक? 21,350, 21,450, ये 100 पॉइंट की रेंज में कोई भी बाउंस मिलता है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 21,500 के ऊपर ही हमें फ्रेश तेज़ी देखने को मिलेगी। तब तक हर बाउंस पे आपको सेलिंग करनी है। सिर्फ एक निफ्टी मिड कैप था जिसने पहले घंटे की सेलिंग को निगेट करते हुए थोड़ा सा आपको बाइंग मोमेंटम दिखाया। सिर्फ एक निफ्टी मिड कैप था जिसमें सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। डेली चार्ट्स पे भी आप देख लीजिए तो कैंडल्स के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो पिछली कैंडल से थोड़ा सा हाई बंद हुए हैं। अब जो निफ्टी मिड कैप में लेवल्स निकल के आते हैं, पहला सपोर्ट का लेवल रहेगा आपका 10,250 से लेकर 10,300, ये 50 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। ऊपर 10,400 से लेकर 10,450 ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो मोटा मोटे अगर देखें तो 10,250 से लेकर 10,450 ये 200 पॉइंट की रेंज में निफ्टी मिड कैप ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। नीचे गैप डाउन खुलता है तो आपको बाइंग करनी है क्योंकि रिकवरी भी शार्प आ रही है, और ऊपर गैप अप खुलता है तो वहाँ से सेलिंग भी आ रही है तो आपको वो भी करनी है। तो दोनों तरफ के ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा बाउंस मिला है, यहाँ से काफ़ी अच्छा रनअप मिला है। अब जो नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट डॉलर इंडेक्स का होता है वो 103.5, जहाँ से इसने गिरना शुरू किया था वहाँ तक अटेम्प्ट कर सकता है, जिसके चलते यूएस मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, इंडियन मार्केट में थोड़ी सी हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। फिर वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जिनको इन्वेस्ट करना है, जिन्होंने मिस कर दिया था पुरानी रैली को, वो फिर एक अटेम्प्ट कर सकते हैं बाइंग का।
चलते हैं हमारे क्रूड ऑयल पे। कल के टारगेट हमारे क्रूड ऑयल में मीट हो गए थे। हमने 6100 के स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग दी थी, वो लगभग टारगेट अचीव हो गए। अब आज का जो पैटर्न बना था, क्रूड ऑयल में थोड़ी सी तेज़ी है, यहाँ से हमें एक रिवाइव देखने को मिला है। अभी क्रूड ऑयल में डेली चार्ट्स पे देखते हैं तो ये देखिए, अभी क्रूड ऑयल एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है जिसका नेकलाइन बनती है आपकी 5800 की। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो एक बड़ी फॉल क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकती है। क्रूड ऑयल में फ़िलहाल के लिए किसी को ट्रेड लेना है तो वो आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ, जो कि है 5800 का 100 पॉइंट का बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा। जिसको छोटा स्टॉप लॉस लेना है वो पिछली कैंडल के लो का स्टॉप लॉस ले सकते हैं 5850 के आसपास। 5850 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हैं, पर टारगेट बहुत छोटे रहेंगे 5950 के। तो सिर्फ छोटे से ट्रेड के लिए अगर आपको ट्रेड लेना है तो 5950 6000 तक इन ट्रेड के लिए आप क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। जिनको सेल करना है, जिनको सेलिंग आती है, सेलिंग में मज़ा आता है, वो 6000 6050 इन लेवल्स के आने का वेट करें, वहाँ पे जाके आपको सेलिंग करनी है। चलते हैं हमारे नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस में वो जो एक रेजिस्टेंस था वहाँ से हमने फेस किया, नीचे आए। अब क्या लगता है, यहाँ से जो हमने सेलिंग देखी थी वो वापस कन्वर्ट हुई। अब जो आने वाले दिनों में कुछ रेंज रह सकती है, 215 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर 222 का रेजिस्टेंस रहेगा। इसने डबल यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है, तो इस रेंज में आपको ट्रेड करना है। 222 का लेवल आता है, वहाँ पे आपको सेल करना है, 215 के आसपास आपको बाय करना है। तो ये रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा नेचुरल गैस में। HDFC बैंक की बात करते हैं। बैंक निफ्टी का जो पूरा दमकम था उसको जो डाउन लेके गया वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक था आज, HDFC बैंक। पहले ही घंटे से HDFC बैंक में बिकवाली थी, उसके चलते 1670 के यहाँ पे थोड़ा सा इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। 1650 1670 ये सपोर्ट की रेंज होगी। ऊपर वापस से 1700 के लेवल्स के आसपास HDFC बैंक में आपको प्रॉफिट बुक करना है। 1700 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज होता है तो फिर हम वापस 1720 1750 के लेवल देख सकते हैं आने वाले दिनों में, पर उसके लिए पहले नीचे सपोर्ट टेस्ट करेगा 1650 1660 के। ये कुछ व्यू था मेरा इंडेक्स पे, कमोडिटीज, स्टॉक ऑप्शंस पे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल इसी चैनल पे फिर से नए व्यू के साथ। टिल देन गुड बाय।